नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूं उन मेकअप प्रोडक्ट्स की या किसी पर्टिकुलर कलेक्शन की जिन्हें मैं ख़रीदने का कभी कंसिडर कर रही थी एट सम पॉइंट इन टाइम। पर आज की तारीख में अगर आप मुझसे पूछें तो मैंने अपने आप को उस मेकअप प्रोडक्ट से दूर कर लिया है एंड आई सम हाउ फील दैट आई डोंट नीड टू परचेज दैट मेकअप प्रोडक्ट। एंड आज की वीडियो में हम इन्हीं मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। एंड विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो कलेक्शन है जो कि न्यूली लॉन्च हुआ है, निक्स कॉस्मेटिक्स एक्स बारबी। बारबी की मूवी आ रही है 21 जुलाई को और यूए में जुलाई 2020 को आएगा। और जो निक्स अरेबिया का इंस्टाग्राम हैंडल है, उन्होंने अनाउंस किया कि 10 जुलाई को ये कलेक्शन आ जाएगा। एज सुन एज आई गॉट टू नो कि बारबी एक्स निक्स का कोई कलेक्शन आ रहा है, आई गॉट सो एक्साइटेड क्योंकि निक्स जो है वो काफ़ी अच्छा ड्रग स्टोर ब्रांड है। उनके आई शेडो पैलेट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लिप प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। सो दैट इज़ द रीज़न आई गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कलेक्शन। मैं सही बता रही हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा निक्स का जो एक्चुअल पेज है निक्स कॉस्मेटिक्स और निक्स कॉस्मेटिक्स अरेबिया, इन दोनों के इंस्टाग्राम हैंडल को जाके मैंने इतना ज़्यादा स्टॉक किया है और इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव एडवर्टीज़मेंट उन्होंने दिया है। ऑलरेडी ये प्रोडक्ट्स निक्स कॉस्मेटिक्स के वेस्टर्न वेबसाइट पे अवेलेबल है, काफ़ी रीजनेबली भी प्राइस है, आई विल नॉट लाई। पर जब तक निक्स के प्रोडक्ट्स यूएई में आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। और जो भी रीज़न है, निक्स इज़ नॉट एक्चुअली अफोर्डेबली प्राइस्ड इन यूएई एंड दैट्स व्हाट आई फील। यू वोंट बिलीव, मैंने नायका पे भी जाके देखा कि निक्स का कोई बारबी कलेक्शन वहाँ पे लॉन्च हुआ है क्या। सरप्राइजिंगली वहाँ पे फेस पैलेट और दोनों आई शेडो पैलेट्स ये सब थे पर आउट ऑफ स्टॉक थे। फेस पैलेट का जो प्राइस नायका पे देखा मैंने वो 999 रुपीज़ है, विच इज़ रियली गुड। एंड उसके अलावा मैंने फेस पैलेट के अलावा मैंने दो डिफरेंट आई शेडोज़ जो हैं बाबी पार्टी और कैनर्जी, ये दोनों के प्राइसिंग भी 1500 रुपये के हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो रीजनेबल क्योंकि इन दोनों आई शेडो पैलेट्स के साथ एक मिनी ग्लॉस भी अटैच्ड है। सो दैट्स अ रियली गुड प्राइस। इसके अलावा लिप प्रोडक्ट में आई थिंक लिप मूस था वहाँ पे और लिप विप मूस। द पॉइंट इज़ ये सब आउट ऑफ स्टॉक है नायका पे, समहाउ आई हैव नो क्लू। सो आप देख रहे हैं मैंने कितना इससे मैं कितनी ज़्यादा अट्रैक्टेड थी इस कलेक्शन के रिलीज़ से, और मैं कितनी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी इस पूरे कलेक्शन को परचेज़ करने के लिए। इवन मैं इंस्टाग्राम पे निक्स कॉस्मेटिक्स अरेबिया के इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके ये पूछ के आई कि भाई ये 10 तारीख को रिलीज़ होगा तो क्या ये एक पर्टिकुलर मॉल में होगा। तो उन्होंने कहा हाँ, सारे स्टोर्स में भी होगा, यू कैन गो एंड चेक आउट। सो आप देख सकते हैं मैं कितनी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। सो ये है हमारी ग्राउंड रियलिटी। अब हम बात करते हैं कि मैंने अपने आप को कैसे ये बताया कि मुझे इस कलेक्शन में से एक भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सो सबसे पहला जो पॉइंट मेरे दिमाग में आया, हाउ आई टॉक माई सेल्फ आउट ऑफ दिस सिचुएशन या मेरी लाइकिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट एक्स बारबी कलेक्शन। मेरे पास कलर पॉप एक्स बारबी का आई शेडो पैलेट है जो मैंने ख़रीदा है, और आपको मैंने अपने समर कलर पॉप समर पैलेट के लिए जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी दिखाया है। उस पैलेट को मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है एंड एज द नेम सजेस्ट इट्स अ बारबी पैलेट। बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है निक्स का जो नया पैलेट आया है जो कि कॉम्पैक्ट है, मिनी है, ट्वेल्व फ्रेंडली साइज़ का है। उसका जो कलर स्टोरी है और जो कलर पॉप का बारबी पैलेट है, इन दोनों में कलर स्टोरी बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। माइनस वन ऑफ द ब्राइटर शेड्स विच इज़ अवेलेबल इन निक्स, ब्राइटर पिंक शेड्स, आई कुडंट रियली फाइंड दैट वन इन कलर पॉप। दैट्स द ओनली डिफरेंस मैं स्पेसिफिकली कैनर्जी पैलेट की बात कर रही हूँ बाय निक्स कॉस्मेटिक्स। सो मैंने कहा कि यार आई ऑलरेडी हैव कलर पॉप्स बारबी पैलेट, उसको मैंने ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया है, वो मेरे कलेक्शन में है। और आई विल डेफिनेटली गिव इट टू निक्स दैट द पैकेजिंग ऑफ देयर new launch is really amazing, very attractive, compact, and I loved the packaging and the color story of both the palettes is really good। और जो भी उन्होंने प्रोडक्ट्स निकाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है, nothing new but it's pertaining to the theme।
बार्बी एंड केन। सो इसलिए बहुत अच्छा है उनका कलेक्शन, देयर इज़ नो डाउट। मेरे पास बार्बी का पैलेट ऑलरेडी है एंड आई वाज लीनिंग टुवर्ड्स हैविंग दैट केनर्जी पैलेट बाय NYX। एंड आई थिंक मैंने अपने आप को ये बात बताई है कि मेरे पास ऑलरेडी सिमिलर, कट टू कट सिमिलर पैलेट है बार्बी का, जिसे मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। और ये सही बात नहीं है कि आप परचेज़ करो और उसे यूज़ ना करो एंड एक और लेने के लिए रेडी हो जाओ। सो आई टॉक माई सेल्फ आउट एंड नाउ आई एम नॉट गोइंग टू परचेज एनी थिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर न्यू लॉन्च विच वॉज वेरी अट्रैक्टिव इन द फर्स्ट प्लेस। पर ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आज भी अट्रैक्टेड नहीं हूँ उसके लिए। मैं आई एम रियली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हैविंग दैट पैलेट इन माई कलेक्शन बिकॉज ऑफ द पैकेजिंग, बिकॉज ऑफ द कलर स्टोरी। बट पैकेजिंग और कलर स्टोरी को अगर मैं साइड में रखूँ तो प्राइस पॉइंट पे आ जाते हैं। इंडिया में अगर ये 1500 रुपये का बिक रहा है तो मैं शर्त लगा रही हूँ UAE में 100 दिरहम का पड़ेगा। NYX के पैलेट्स 100 दिरहम के आसपास होते हैं। जो अल्टीमेट पैलेट भी अभी मैंने फेस्टिवल पैलेट आपको दिखाया था वो भी 108 110 दिरहम का पड़ जाता है। काफ़ी महंगा है NYX का पैलेट भी, जबकि उसका एक्चुअल प्राइस वेस्टर्न कंट्रीज़ में 65-70 दिरहम 1400 रुपये के आसपास पड़ता है, जो कि नाका पे भी मिल जाता है। तो UAE में डेफिनेटली NYX इज़ नॉट ड्रग स्टोर इन माई आइज़, इट इज़ स्टिल प्राइसी। सेल पे आपको बहुत मुश्किल से ठीक ठाक प्राइस में मिल जाएगा। दैट्स व्हाट आई फील। दैट्स अनदर पॉइंट बिकॉज ऑफ विच आई रिफ्रेन्ड फ्रॉम थिंकिंग अबाउट हैविंग दिस केनर्जी पैलेट इन माई कलेक्शन। सो ये सारे फैक्टर्स देखते हुए मैंने बोला कि भाई मुझे इस कलेक्शन से कुछ भी नहीं लेना है। ग्लॉसेस की बात करूँ तो वो भी मेरे पास हैं। फेस पैलेट वॉज लुकिंग रियली लुक्रेटिव एंड अट्रैक्टिव, बट ऐसे फेस पैलेट्स मेरे पास हैं। पैकेजिंग के अलावा मैं बात करूँ तो उसका जो ब्लशर है, जो हाईलाइटर है, इट्स लुकिंग रियली नाइस, बट इट्स नॉट लाइक मेरे पास ऐसे फेस पैलेट्स नहीं है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग दैट बार्बी कलेक्शन एज अ कलेक्टर्स आइटम, आई might have purchased it for sure, there is no doubt, but I'm not going to। तो मैं इसमें से कुछ भी नहीं खरीदने वाली हूँ, कोई भी लिप मूस, लिप विप कुछ भी नहीं खरीदने वाली हूँ। I was so much ready for it to be there in my collection coming July 10th। सबसे पहले जाके मैं मॉल में खड़ी होती हैं and I would have purchased it for sure। Now I'm not going to do that। बात करते हैं कीको की। कीको एक ऐसा ब्रांड है जो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, लेट मी एडमिट दैट। मैंने अपने आप को नोटिस किया है कि मैं कीको से ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ ख़रीदती रहती हूँ, चाहे वो उनका टिंटेड मॉइस्चराइज़र हो या फिर उनके नेल पेंट्स हो या फिर आई शेडो रिलेटेड आई शेडो स्टिक हो या आई शेडो पैलेट हो, ऐसा कुछ मैं ख़रीदती रहती हूँ। हाईलाइटर भी मैंने आई थिंक पिछले साल सेल पे ख़रीदा था। द पॉइंट इज़ कीको ने द लिटिल मरमेड, जो कि ये मूवी आई बिलीव मई में आई थी, I think so, I might be mistaken, I think it was in May this year। The Little Mermaid करके मूवी आई थी और उसके साथ कोलैबोरेट करके कीको ने एक कलेक्शन निकाला था और उस कलेक्शन में मुझे हाइलाइटर और ब्लशर बहुत अच्छा लग गया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। आई वॉज वेरी मच इंट्रीग्ड टू हैव दैट इन माई कलेक्शन। उसकी पैकेजिंग इतनी सुंदर है, ऑफ कोर्स आई विल पुट अप स्क्रीनशॉट ओवर हियर। हाइलाइटर की पैकेजिंग या फिर जो ब्लशर है उसकी पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, जैसे सी शेल होते हैं ना वैसे ऊपर से रेज जा रहे हैं। इट वाज रियली नाइस, लुकिंग लाइक समथिंग आई वुड लाइक टू हैव इन माई कलेक्शन। अगेन द पैकेजिंग वाज द थिंग, बिकॉज हाइलाइटर और ब्लशर तो मेरे पास डेफिनेटली है, बेक्ड हाइलाइटर भी है, नॉर्मल बेक्ड ब्लशर भी है, सो फ्रॉम कीको फॉर दैट मैटर। तो आई वाज लाइक ओके देन आई थिंक आई शुड स्टेप बैक, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स कीको से ही मेरे पास ऑलरेडी हैं एंड इट इज़ जस्ट द मैटर ऑफ पैकेजिंग एंड आई एम नॉट डाउटिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। दोनों प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी अच्छी होगी क्योंकि कीको के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी एक्चुअली अच्छी होती है। बट आई थिंक आई जस्ट टोल्ड माई सेल्फ कि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स के भी ऐसे हाईलाइटर्स, ब्लशर्स, सिंगल हाईलाइटर, सिंगल ब्लशर्स हैं। सो व्हाट्स द नीड ऑफ हैविंग दिस पर्टिकुलर आइटम्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग इट फॉर द सेक ऑफ क्यूट पैकेजिंग ओवर देयर, क्योंकि जो मेरे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं उनको ही मैंने अच्छे से यूज़ नहीं किया है, इनफ यूज़ नहीं किया है, लेट मी पुट इट दैट वे। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ पुटिंग दैट पर्टिकुलर ब्लशर हाईलाइटर इन माई कलेक्शन? इज़ देयर एनी पॉइंट? So I told myself that I don't think so it's worth splurging। and why did I use that word splurge? Because ये heftily priced हैं दोनों प्रोडक्ट्स। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 3000
200-300 के आसपास के हैं एक प्रोडक्ट. थिंक इट्स कीको, इट्स नॉट मैक, इट्स कीको, और इतना महंगा है. सो अगेन द प्राइस पॉइंट वाइज एज वेल, अगर आप सेल पे भी देखो, इनफैक्ट सेल लगी थी कीको की कुछ महीने पहले ही. I think somewhere around in the end of May or something, if I'm not wrong. Yes, somewhere there. I couldn't go to mall because of XYZ reason. So I was so ready to go and check out, but that didn't happen. But मुझे पता है कि सेल पे भी होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1400 रुपये का पड़ेगा, 1500 रुपये का पड़ेगा. Still for a single highlighter from Kiko, is it worth paying that much? मेरे हिसाब से इन प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग ही 75 दिरहम 85 दिरहम होनी चाहिए अगर ये प्रॉपर ड्रग स्टोर है. बट दे हैव प्राइस्ड इट सो हाई दैट आई हैड डाउट्स दैट आई एवर बी एबल टू हैव इट. मैंने पहली बार ही जब अपनी विल आई बाय इट वीडियो में बताया था, मैंने आपको ये बात भी बोली थी इतना महंगा है दैट आई विल नॉट बी एबल टू परचेज इट. एंड दैट इज़ अनदर रीज़न. अगेन, first of all, collector's item है. Packaging was the only point which was attracting me towards the product, because I do have the product in a different packaging, right? And price, ridiculously priced. So I was like, no, that's not happening. I'm not going to purchase it. And I'm so happy that I made that decision. I saved my money, I saved my energy, and बाद में मुझे ही गिल्ट होता कि भाई इतना महंगा खरीद लिया है, यूज़ भी नहीं करी, कलेक्शन बढ़ाती जा रही हूँ. What's the point? No, it's not right. I refrained from purchasing it. I'm so happy. चलो अब हम बात कर लेते हैं एकदम रीसेंट लॉन्च की बाय एनास्तासिया बेवरली हिल्स. उनका कॉस्मोस पैलेट आया था और मैंने अपनी विल आई बाय इट वीडियो में साफ कहा था कि मैं ऐसे नहीं लूँगी. आई वॉज वॉचिंग वेस्टर्न यूट्यूबर्स, आई गॉट inspired, influenced, that oh god, this palette is looking nice, the way they are doing all sort of eye looks, different eye looks, it's looking stunning, I need to have that palette. I was just giving it a thought, but that's that. क्योंकि वो सोचने के बाद मुझे लगा कि भाई क्यों, ये जितने भी शेड्स दिखा रहे हैं ये सारे शेड्स मेरे पास ऑलरेडी हैं. मेरे पास ऐसे शेड्स बहुत सारे, इवन ड्रग स्टोर आई शेडो पैलेस में ऐसे शेड्स मिल जाएंगे मुझे, फॉर दैट मैटर. एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, दैट्स ट्रू. अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आप जानते हो कि मैं अपने चैनल पे कितने मेकअप हॉल्स डालती हूँ. एंड मेरे पास काफ़ी अच्छे क्वालिटी के आई शेडो पैलेट्स है फ्रॉम गुड ब्रांड्स, ड्रग स्टोर एज वेल एंड हाई एंड एज वेल, आई मस्ट एडमिट. सो उस हिसाब से मैंने सोचा भाई 280 दिरहम का पड़ रहा है ये, और इंडिया में 5800 का पड़ रहा है. ओके, दैट्स द प्राइस पॉइंट जस्ट फॉर योर रेफरेंस. एनीवेज, इट्स अ प्रेटी प्राइसी ब्रांड, pretty pricey palette. 12 pan palette है. I will not deny the fact that it might be looking attractive to you somehow. First glance में मुझे attractive नहीं लगा था, and I think the only saving grace to that palette is that sky blue metallic shade which was very loosely packed, I believe. सबका टूटा फूटा ही आ रहा था. Let's not even go there. The point is, ऐसे ही eyeshadow palette के जो लेआउट्स हैं या फिर इस तरह के शेड्स हैं वो ऑलरेडी मेरे पास हैं. व्हाट्स द पॉइंट इन एडिंग दैट पर्टिकुलर हाई एंड ब्रांडेड आई शेडो पैलेट इन माई कलेक्शन व्हेन आई हैव दो शेड्स ऑलरेडी. और कितने आई लुक्स मैंने क्रिएट किए हैं अपने हाई एंड आई शेडो पैलेट्स को यूज़ करके अभी तक. आई डोंट थिंक सो दैट्स इवन एनफ ऑन माई चैनल एट लीस्ट. तो मैंने सोचा कि नहीं, आई विल नॉट पिक दिस पैलेट. ऑफकोर्स पीपल आर talking about it, it must be good quality because Anastasia के eyeshadow palettes अच्छे होते हैं. मेरे पास उनका metals palette है, all metallic. I think इधर उधर एक आध mattes हैं उसमें. I swatched it, I quite liked it. I have not used it enough तो छोड़ो, एक आध बार से ज़्यादा उसको मैंने यूज़ नहीं किया है. So what's the point? There is no point in having another palette from Anastasia for the sake of that particular celestial blue काइंड ऑफ स्काई ब्लू कलर का मेटालिक शेडो है जो. सो मैंने कहा नहीं, ये सही नहीं है, एंड आई विल नॉट परचेज दिस पैलेट. एंड इफ़ यू लाइक दैट पैलेट, गो अहेड एंड डू इट. अपेरेंटली इट्स ऑफ अ गुड क्वालिटी डेफिनेटली. अगर आपको उतना पैसा डाल के स्प्लर्ज करना है, डू इट. और एल्स यू वेट फॉर नायका सेल. नायका पे आप सेल पे लोगे तो आपको अच्छे प्राइस पे मिल सकता है. प्लस अभी मैंने उसे एक बार कार्ट में डाल के देखा भी था नायका पे, आपको फुल साइज एनास्तासिया का मस्कारा भी दे रहे थे वो. सो या दैट्स दैट. दिस इज़ FYI, आई एम नॉट गोइंग टू परचेज इट एंड आई टॉक माई सेल्फ आउट ऑफ इट कम्प्लीटली.
never again. So I'm not going to think about it. I'm not going to purchase it at any cost. Next up है काफ़ी high ended brand, वो है Valentino. Valentino is a designer brand you must be aware of. Bags वगैरह वो बनाते हैं, belts and all those things. They ventured into makeup और उन्होंने अपना face product वगैरह भी निकाला है. लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक, इस वीडियो में मैं बात करूँगी वैलेंटिनो की लिपस्टिक्स की. आपको अगर पता नहीं है, आई एम अ सकर फॉर लिपस्टिक्स. मुझे किसी भी ब्रांड के, सबसे पहले कोई भी ब्रांड एक्सप्लोर कर रही होती तो आई ट्राई टू चेक आउट देयर लिपस्टिक्स, दैट्स हाउ इट इज़. तो वैलेंटिनो की लिपस्टिक ख़रीदने का मेरा काफ़ी मन था. 225 दिरहम का आ रहा है. तो दैट्स अ वेरी कॉस्टली लिपस्टिक. उसका रिफ़िल जो है वो 135 दिरहम का आ रहा है. सो मतलब आपके 3 से 5 हज़ार कहीं नहीं गए वैलेंटिनो के एक लिपस्टिक को लेके. सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी कॉस्टली अफेयर. आई थिंक आई शुड पार्ट माई वेज फ्रॉम दिस थॉट ऑल टुगेदर. इंडीड आई हैव डन इट. मैं बहुत ज़्यादा ख़रीदने का मन बना चुकी थी फ्रॉम सेफोरा. और माइंड यू वैलेंटिनो पे लिपस्टिक्स पे एटलीस्ट सेफोरा की जब सेल थी मई में, आई डोंट रिमेंबर हैविंग एनी काइंड ऑफ डिस्काउंट ऑन दैट. आई वॉज आइंग दैट लिपस्टिक सिंस देन, बट डिस्काउंट नहीं था. कीपिंग दैट डिस्काउंट पार्ट असाइड, मुझे लगता है वो फुल प्राइस दे के भी वर्थ नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग दैट वैलेंटिनो ऑन माई वैनिटी, दैट टू अ लिपस्टिक माइंड यू, जो कि इतने सारे मेरे पास डिफरेंट ब्रांड्स की लिपस्टिक्स हैं. वो कब ख़त्म होगी या यूज़ होगी उसका भी मुझे पता नहीं. एंड आई ऐड वन मोर दैट टू सो कॉस्टली. मुझे नहीं लगता वो सही था. तो मैंने सोचा कि क्योंकि इट इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग इट ऑन माई वैनिटी, मे बी आई यूज़ हियर एंड देयर, so that's not right way to go. तो मैंने ये पूरा का पूरा आइडिया ही डिस्कार्ड कर दिया. फॉर दैट मैटर वैलेंटिनो का ब्लशर भी आई वाज आइंग, बट इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 6-7 हज़ार का है उसका ब्लशर. डिड यू जस्ट हियर दैट? इट्स टू कॉस्टली, इट्स रियली कॉस्टली. एंड मेकअप आजकल ड्रग्स तो छोड़ो, हाई एंड वाले और ज़्यादा कॉस्टली हैं. फॉर दैट मैटर रेयर ब्यूटी के प्रोडक्ट्स जाके चेक कर लेना, पता चल जाएगा आपको. इंडिया और ये दोनों जगह मुझे कॉस्टली ही लगे. सो आई एम जस्ट गिविंग यू रेफरेंस. मेकअप हैज़ ऑलवेज बीन कॉस्टली, और ये तो हाई एंड मेकअप है, और उसमें भी 6,000 की एक लिपस्टिक ख़रीदना कहाँ से, लिपस्टिक नहीं ब्लशर ख़रीदना कहाँ से सही है? नहीं है सही. सो आई जस्ट सेड that's not happening, I'm walking away. तो ये तो कभी नहीं होने वाला. I'm not going to pay 225 dirham for a lipstick or 340 dirham for a blusher. That's ridiculous in my eyes. So मैंने अपने आप को अच्छे से बता दिया है कि इन दोनों प्रोडक्ट्स की मेरी लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है. आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ इट एनफ. इवन आई वॉज गोइंग टू यूज़ इट एनफ. इट्स नॉट पेइंग दैट मच ऑफ मनी. दैट्स शियर फुलिशनेस इन माई आइज़. अगर आपको ऐसे ब्रांड्स पसंद है, आपको जो सही लगता है आप वो करें, पर मेरी नज़र में मुझे नहीं लगता कि मैं अफोर्ड भी कर सकती हूँ. एंड आई एम नॉट गोइंग टू परचेज दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम वैलेंटिनो एवर. हाँ, अभी हॉट टॉपिक के बारे में बात करते हैं. फंटी ब्यूटी ने अपना समर टाइम कलेक्शन निकाला था. मैंने अपने विल आई बाय इट वीडियो में साफ मैंने कर दिया था, मैं तो नहीं खरीद रही हूँ. टर्न्स आउट उनका जो फेंटी केस आता है लिपस्टिक के लिए, वो ट्विस्ट अप वाला, वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगा मुझे ये बात बोलने के बाद भी. ये बिकॉज टिकटॉक पे हर दूसरी लड़की फेंटी के इस प्रोडक्ट को, ओवरऑल पूरे कलेक्शन को ख़रीद रही थी, रिव्यू कर रही थी. आई वाज लाइक ओके. एक के बाद एक इतने टिकटॉक्स देख लिए मैंने कि मैंने सोचा कि चलो, आई एम नॉट इनटू दोज लिप स्टेन्स, आई एम नॉट इनटू द पीएच ब्लशर फॉर दैट मैटर. आई वाज वेरी क्लियर, आई एम नॉट गोइंग टू पे 140 दिरहम, 2,800 रुपये फॉर दैट पीएच कलर चेंजिंग ब्लशर. एंड कमिंग टू दिस फेंटी केस, लिप केस, वो 1,200 रुपये का है. आई एम लाइक, सेल पे है ना, 30 दिरहम का पड़ा था मुझे. किसी और कलर का था, रेड और बेरी कलर का. तो जो चीज़ 600 रुपये में मिलती है उसके लिए 1200 अभी मैं देखिए क्या कर लूँगी. एंड दैट्स नॉट राइट. सो आई एम नॉट गोइंग टू परचेज दिस लिप केस एज वेल, बिकॉज आई परचेज 2 of the lip cases from Sephora, half of the price on sale. So I'm so happy that I did that. और मुझे नहीं लगता कि ये सुंदर तो है लिप केस, there is no doubt अट्रैक्टिव है. आई एम नॉट गोइंग टू परचेज इट बिकॉज इट्स नॉट वर्थ इट. फेंटी ब्यूटी की बात हो ही रही है, तो फेंटी ब्यूटी के एक फेमस हाइलाइटर के बारे में भी बात कर लेती हूँ, जिसके अंदर ग्लिटर ही ग्लिटर है. और ये लिटरली मैं जब भी सफोरा जाती थी मैं जाके देख के आती थी, क्योंकि वो पिंक कलर का हाइलाइटर है विथ स्पेक्स ऑफ ग्लिटर, स्ट्रेट अप ग्लिटर. एंड आई एम लाइक, आई यूज्ड टू थिंक, भाई क्यों सारे के सारे लोग इसके पीछे पागल हैं? वाई?
because it's so glittery and chunky and not that great of a highlighter. For you won't believe what's the price, 4,000 rupees. I was like, are you kidding me? क्योंकि लोगों ने इतना पॉपुलर कर दिया है उसे, उसके प्राइस इतने हाई हो रखे हैं. बिकॉज इट्स नॉट वर्थ एट दैट प्राइस पॉइंट. आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थ इन एनी वे. तो मैंने तो अपने आप को बोल दिया भाई ये तो नहीं हो सकता. यू वॉन्ट बिलीव, मैं सेफोरा जाती थी, उससे ट्राई करती थी, 2-3 बार हुआ ऐसा मेरे साथ. ऑनलाइन में मैंने देखा, बट ऑनलाइन एक आध बार इट वॉज आउट ऑफ स्टॉक सेल टाइम पे, एंड अदरवाइज इट नेवर केम बैक इन स्टॉक. एंड आई एम थैंकिंग गॉड दैट इट नेवर केम बैक इन स्टॉक, बिकॉज आई हैड बिन टू स्टोर. आई न्यू द रियलिटी दैट इट इज़ अ चंकियर ऑफ अ हाईलाइटर. एंड मुझे लगा कि भाई मतलब मैं क्यों उसको खरीदना चाह रही हूँ जब मुझे पता है उसका फॉर्मुलेशन क्या है. जस्ट बिकॉज इट इज़ वायरल आई डोंट नीड टू हैव इट. फॉर्मुलेशन मुझे पता है कि कैसा है. आई विल नॉट लाइक इट, एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग कि मेरे पास रिफेंटी का ये वाटर ब्रांड है, दैट्स नॉट द राइट वे. तो मैंने तो बोला भाई ना हो पाएगा. आई जस्ट लेफ्ट इट. आई एम लाइक ना, आई एम लाइक आई डिड अ रियली गुड जॉब बाय नॉट परचेजिंग इट, क्योंकि फेंटी ब्यूटी के प्रोडक्ट्स भी अगेन लाइक रेयर ब्यूटी इट्स टू कॉस्टली ऑन सेफोरा. वेस्टर्न कंट्रीज़ में फिर भी रीजनेबली प्राइस होंगे, बट यहाँ पे तो एक्सपेंसिव है, खतरनाक एक्सपेंसिव है मेरे हिसाब से. इट्स नॉट वर्थ पेइंग 4,000 रुपीज़ फॉर अ हाईलाइटर. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वीडियो को मैं ख़त्म नहीं कर सकती कलर पॉप के बारे में बात किए बिना. कलर पॉप हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ नया लॉन्च कर ही देता है, एंड आई एम अ कलर पॉप स्टैंड. मुझे बहुत अच्छा लगता है कलर पॉप. देयर इज़ नो डाउट. इट्स जस्ट दैट यूए में उसको लेके आने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत पैसा लगता है भाई कलर पॉप को यूए में लेके आने के लिए. सो प्रॉब्ली आई विल शेयर दैट इन सम अदर वीडियो. Let's talk about ColourPop's Aurora Struck palette and So Hot palette. ये दोनों पैलेट्स 30 पैन पैलेट्स हैं, और अरोरा स्ट्रक पैलेट की पहले बात कर लेते हैं. वो काफ़ी अच्छा और कूल टोन पैलेट है. अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे ना तो उसके ऊपर वाले रोज़ जो हैं वो कूल टोन है, नीचे वाले जो हैं वो काफ़ी शिमरी मेटालिक और थोड़े से डार्क लीनिंग है. एंड दैट इज़ अबाउट इट. आई विल नॉट लाई, जब ये नया नया था आई वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट, बट आई टॉक टू माई सेल्फ. आई वाज लाइक, उसके बाद आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑफ हैविंग इट, क्योंकि इतने सारे सेल चल रहे थे कलर पॉप पे. बट ये पैलेट जब बैक इन स्टॉक आया ये सेल पे नहीं गया, और काफ़ी महंगा है ये पैलेट, समवेयर अराउंड 3,000-3,500, क्योंकि कलर पॉप के पैलेट्स इसी प्राइस के होते हैं बड़े वाले. पर ये जब सेल पे होता है तो यही आपको 1,600 के आसपास पड़ जाता है. सो कीपिंग द प्राइस पॉइंट असाइड, अगर मैं कलर स्टोरी की बात करूँ, इट्स टू कूल टोन्ड फॉर माई लाइकिंग. अगेन आई थिंक मैं ये बात भी कह सकती हूँ कि मैंने ऑलरेडी कलर पॉप से लाविश कलेक्शन का लाविश पैलेट ले लिया है, तो आई हैव काइंड ऑफ सेटिस्फाइड माई सेल्फ. और प्रॉब्ली आई एम टेलिंग माई सेल्फ कि मुझे नहीं चाहिए अरोरा स्ट्रक इतना बड़ा पैलेट. वैसे भी मैं इतना रेगुलरली यूज़ करने नहीं वाली, छोटा ही यूज़ नहीं करती तो बड़ा वाला क्या करूँगी. नेवरदलेस मुझे ये पैलेट काफ़ी इंस्पायरिंग लगा, काफ़ी अच्छी लगी कलर स्टोरी, बिकॉज आई डोंट हैव एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इन माई कलेक्शन. अरोरा स्ट्रक की बात करूँ मैं, बट कीपिंग द फैक्ट इन माइंड कि इतना बड़ा वाला पैलेट मैं यूजुअली यूज़ भी नहीं करती हूँ इतना ज़्यादा. और ऐसी कलर स्टोरी जो है वो सम हाउ मोर और लेस मेरे पास लाविश पैलेट में है. इधर उधर ग्रीन आई शेडोज़ आप देख सकते हैं इसमें भी है, एंड ऐसे कूल टोन शिमरी ब्लू शेड्स. तो ऐसे शेड्स मेरे बहुत सारे पैलेट्स में मुझे मिल जाएंगे, एंड आई कैन लिव विद दैट फॉर एन आई लुक टू बी क्रिएटेड. आई कैन यूज़ दोज पैलेट्स मेरे पास जो ऑलरेडी हैं. तो मैंने कहा नहीं चाहिए मुझे, आई एम नॉट गोइंग टू परचेज़ इट. चाहे वो आधे प्राइस पे मिले, चाहे 40% ऑफ पे मिले, आई एम नॉट गोइंग टू परचेज़ इट, क्योंकि मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ ऐसे बड़े बड़े पैलेट्स इतने ज़्यादा. पहले मैं जैकलिन हिल का पैलेट वगैरह यूज़ भी कर लेती थी. अभी तो विथ टाइम यू नो आई एम लाइक छोटा मिनी पैलेट इज़ वॉट माई जैम इज़. तो इसके अलावा सो हॉट पैलेट की बात कर लेते हैं. वो तो मैंने पहले हाथ खड़े कर दिए थे, मैंने खरीदने वाली एकदम से, और अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं खरीदने वाली. द रीज़न इज़ वो इतना बड़ा पैलेट है, आप अगर उसको ध्यान से देखोगे तो इट्स मोर और लेस अ वार्म टोन पैलेट. आपको ब्रॉन्ज, ब्राउन, गोल्डन, रेड ऐसे शिमरी आई शेडोज़ ही वहाँ अट्रैक्ट करेंगे, और वो सारे शेड्स मेरे पास हैं. एंड आई एम नॉट इवन किडिंग. अब आपको पता होगा, आपने अगर मेरी वीडियोस को यूजुअली रेगुलरली फॉलो किया है, तो ऐसे पैलेट्स मेरे पास ऑलरेडी है. मैं इतने सारे आई शेडो पैलेट्स के स्वॉच डालती रहती हूँ, आपको अब तक तो पता चल ही गया होगा दैट आई लव लिपस्टिक्स एंड आई शेडोज़. तो उस हिसाब से इट्स नॉट इवन वर्थ हैविंग दैट बिग पैलेट मेरे कलेक्शन में, क्योंकि मैं पहली बात वही द सेम रीज़न आई डोंट यूज़ दैट बिग ऑफ अ पैलेट.
प्लस द कलर स्टोरी वॉज नॉट दैट अट्रैक्टिव फॉर मी टू हैव दैट पैलेट, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास वार्म टोन पैलेट्स हैं। और अगर आपको पता नहीं, मैं कलरफुल आई लुक्स को करने में बड़ा आनंद पाती हूँ, नॉट द वार्म टोन्स, बिकॉज मोर लेस वार्म टोन्स जो है मैं कर तो लेती हूँ, बट मुझे मोर लेस सारे एक से ही लगने लगते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न आई टॉक माई सेल्फ आउट of it, and I'm not going to purchase these two palettes from Colourpop for that matter. जस्ट इन केस आपको लग रहा है कि मैंने इस ग्लैमरस आई लुक को कौन सा पैलेट यूज़ करके क्रिएट किया है, तो मैंने नताशा दनोना का ये वाला पेस्टल मिनी पेस्टल पैलेट यूज़ किया है। आपको मैंने अपनी टॉप 3 हाई एंड पैलेट्स विच आई विल बी यूजिंग दिस समर उस वाले वीडियो में दिखाया था ये, एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने तीनों पैलेट्स जो आपको दिखाए थे उनको यूज़ करके मैंने फाइनली अपने 3 आई लुक्स यूट्यूब चैनल पे डाले, अपने सोशल्स पे डाले हैं इनफैक्ट। तो आप जाके उनके ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं, क्लोजअप ऑफ द आई लुक्स देख सकते हैं। आई एम सो हैप्पी कि मैंने ऐसा किया, एंड आई होप कि आपको इससे थोड़ा आइडिया मिला होगा और थोड़ी इंस्पिरेशन मिली होगी ऐसे कलरफुल आई लुक्स क्रिएट करने की। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पर क्लिक करना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो को अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अपना ध्यान रखेंगे। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।